पढ़ाई करते हैं। हियर इज केरोसिन ऑयल, हियर इज वाटर। साइंस की लैंग्वेज में बोले या जो लैंग्वेज में सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो हिस्सा वाटर में है, क्या इसकी पूरी सरफेस वाटर से एक्सपोज्ड है? नो। जो हिस्सा केरोसिन ऑयल में है, क्या उस हिस्से की पूरी सरफेस केरोसिन ऑयल से एक्सपोज्ड है? नो। तो हम दोनों में से किसी के लिए भी बॉयंसी की इक्वेशन नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों में से कोई भी सबमर्ज पार्ट कंप्लीटली उस लिक्विड से एक्सपोज्ड नहीं है। दो ही चीजें मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी अभी तक, अच्छी सरफेस बनाना और यही वाली बात, बार बार एक ही चीज सिखाता रहता हूं, लेकिन आप उसके अलावा बाकी सब सीखने को तैयार हो कि जो कंप्लीट सबमर्ज्ड वॉल्यूम है उसकी पूरी सरफेस एक्सपोज्ड होनी चाहिए लिक्विड से। नहीं आई बात समझ में? तो हम कुछ भी यूज नहीं कर सकते। बढ़ू मैं आगे? ऑलराइट, अब इसमें क्या है? अक्यूबाइज फ्लोज पर्सन वाटर पर्सन दिस फिजिकलिटी इज दिस। क्या पूछा है? फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ आइस इमर्स्ड इन वाटर। ठीक है भाई, निकल जाएगा। तो ये हमने कह दिया x और इसकी यूनिट लेंथ मान लेते हैं, तो ये हिस्सा हो गया 1 माइनस एक्स। कोई कंफ्यूजन किसी को यहां तक? ठीक है? रेशियो निकालना है ना? ओके। ये रो जी एच ए फोर्स लग रहा होगा। यदि अपन ने एच नीचे डूबा हुआ मान लिया तो आप बोलेंगे एच तो दे ही नहीं रखा है, एक्स भी नहीं दे रखा है, आप इतनी कैसे हिम्मत कर रहे हो? मैंने इरोडोव करी है। ट्रूथ राइट सोर्स ऑफ माई ऑल दीज ब्रावाडो इज बिकॉज मैंने इरोडोव कर करके इतना मजबूत हो गया हूं, क्योंकि उसमें वो एक देकर 3 चीजें पूछ लेता है कई बार, तो अननोन मानने की हिम्मत वहीं से आई है मुझे कि जितने चाहे अननोन मान लो, यदि आप सही फिजिक्स करोगे तो सब कुछ कट जाएगा। राइट, गुड प्रिंसिपल फॉर लाइफ ऑल्सो। राइट, सही प्रिंसिपल्स पे काम करोगे तो फाइनली ठीक हो जाएगा। झूठ से शुरुआत करोगे तो मरोगे। हाँ, राइट, समझ में आई बात? रो जी एच ए फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, एच हमारे पास नहीं है लेकिन माने जा रहे हैं। लेट्स सी बाद में क्या होगा। बढ़ू मैं आगे? रो कौन सा? केरोसिन ऑयल का। राइट, बॉयंसी यूज नहीं कर सकते तो क्या यूज कर सकते? कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर यूज कर सकते हो। क्योंकि था तो वही। और यहां पर यदि हम प्रेशर लिखने जाएंगे तो थोड़ा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। यहां तक हमारे लिए अलग चलेगा फॉर्मूला, क्योंकि डेंसिटी अलग है। तो यहां पे हो जाएगा रो जी एच प्लस 1 माइनस एक्स इंटू ए। नहीं आया समझ में? यहां से और कितना नीचे हो गया ना? पक्का? ऑलराइट, और यहां प्रेशर लिखूंगा मैं तो इट विल बी रो के जी एच प्लस 1 माइनस एक्स। ऑलराइट, ये तो है ही सही। अरे रुक जा यार, चुप तो रहो। खत्म हो गया क्या? ये नहीं आया समझ में? सर पूरी सिर्फ रो डब्ल्यू जी एक्स होगा क्या प्रेशर? यहां का भी तो जुड़ेगा ना? क्या नहीं समझ में आ रहा है? पक्का? तो 2 फोर्स ये लग रहे होंगे और एक लग रहा होगा वेट। राइट, जो होगा रो आइस 1 इंटू ए इंटू जी। बढ़े आगे? श्योर? ओके, कैंसिल कर दूं फोर्सेस? ऑलराइट, तो फोर्सेस लिख रहा हूं मैं नीचे की तरफ, रो आई 1 इंटू ए इंटू जी, और नीचे की तरफ रो के जी एच ए। ध्यान से देखेंगे तो एच जो अपन ने लिया था साफ साफ दिख रहा है कि कैंसिल हो जाएगा कि नहीं दिख रहा है? राइट, माइनस रो के जी एच ए काट देते हैं इसको, तो माइनस रो के
ए 1 माइनस एक्स जी प्लस रो डब्ल्यू जी एक्स इज इक्वल्स टू 0। देखा आपने, अपन ने यदि बेईमानी करी होती तो कुछ गलती हो जाती, उससे तो अच्छा है कि ईमानदारी से कर लीजिए। ओके, सो मेरे ख्याल से हो गया, सब कुछ दे रखा है इसमें, ए वे सब काट दो। राइट, इनफैक्ट काटते हुए ना अच्छी आदत ही होती है, लिखना चाहिए कि आपने इसको काट के 0 किया है कि 1 किया है। हो जाएगा सॉल्व, सब डेटा दे रखा है ना, बाकी तो जीबी भी कट जाएगा। ओके, कैन नॉट बी सॉल्व बाय बॉयंसी, कैन यू सी दैट और नॉट? पिछला वाला कर पा रहे थे, ये वाला सॉल्व नहीं कर पा रहे। इनफैक्ट कोई पूछे कि वाटर का फोर्स किधर लग रहा है इसके ऊपर, बॉयंसी का फोर्स किधर लगना चाहिए, नीचे कि ऊपर? ऊपर। लेकिन वाटर का फोर्स किधर लग रहा है इस पे? नीचे। ऊपर नहीं लग रहा है, नीचे लग रहा है वाटर का फोर्स। सच एन अमेजिंग थिंग। केरोसिन का, सॉरी केरोसिन का फोर्स नीचे लग रहा है, राइट। लेकिन यदि आप ध्यान से देखें तो केरोसिन के वजह से प्रेशर बढ़ के वो हो तो गया है, अल्टीमेटली आ तो वही रहा इक्वेशन में। पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं दिया। यदि अपन इसके ऊपर नेट फोर्स ऊपर की तरफ देखें, नेट फोर्स ऊपर की तरफ देखें इसके ऊपर, तो वो वही बर्नौली आर्किमिडीज वाला गंध आ रहा है। देखिए आप, नेट फोर्स ऊपर की तरफ 1 माइनस एक्स इंटू ए वाला हिस्सा केरोसिन में था, अरे नहीं था क्या? और x इंटू ए वाला वाटर में था। तो यदि अपन आर्किमिडीज से करते तो भी आंसर सही आ जाता, बट दैट डज नॉट मेक दैट सोल्यूशन करेक्ट। क्यों? क्योंकि जेई वाले क्या पूछ लेंगे, फिर मैंने बताया था आपको, उन्होंने इसी सवाल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, उन्होंने ऊपर खाली छोड़ दिया, और ये यदि केरोसिन मान लो आप, ये वाटर मान लो, तो उन्होंने क्या किया, केरोसिन का फोर्स पूछ लिया। जबकि यदि अपन बर्नौली आर्किमिडीज से सोचेंगे तो क्या आएगा, अपन तो ये लिख देंगे आर्किमिडीज से। यू गॉट इट नाउ और नॉट? नहीं आया अभी भी समझ में? पक्का आ गया ना? ओके, लीजिए टेम्परेरीली